हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 सीआईएसएफ का भी ज्वाइनिंग आ रहा है। कुछ हमारे साथियों को ज्वाइनिंग मिल गया है। अब जिनको मिल गया है उनके कुछ डाउट्स यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं कि एसएचओ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो कंप्लीट डिटेल देखिए, इसमें आपको बताते हैं। पहले जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें एसएचओ सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले तो करेक्टर सर्टिफिकेट एनेक्सर 4 फॉर्मेट ऑलरेडी सप्लाइड और एंक्लोज्ड आपको दिया गया है, ड्यूली साइंड इन अप्रोप्रिएट कॉलम बाय द एसडीएम डीएम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें जो बीएसएफ में यही जो है वो गजटेड ऑफिसर से बनवाना था आपको और उसको काउंटर साइन करवाना था एसडीएम से, लेकिन ये सीआईएसएफ ने गजटेड ऑफिसर के बारे में कहीं नहीं लिखा है उसमें। दूसरा है करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट फॉर्मेट ऑलरेडी सप्लाइड और एंक्लोज्ड फ्रॉम योर लोकल एसएचओ ड्यूली फिल्ड इन कंप्लीटली एंड साइंड। योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ should be affixed on the right side corner of the certificate which should be attested by the SHO। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं दोनों। ये हमारा SHO सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना है। तो अब इसमें देखिए, एक पॉइंट ये है कि इसमें पिक जो है वो लगाने के लिए जगह नहीं है इसमें कि पिक कहाँ लगाएं। उसमें लिखा है कि आप राइट साइड कॉर्नर में आप पिक लगाएं, लेकिन इसको आप एक फ़ोटोकॉपी करवा सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ पे भी पिक लगा सकते हैं। उस पिक पर भी एसएचओ के काउंटर साइन होगा, उस पर सील भी लगेगा उस पर। और यदि आपको डाउट लगता है यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको जो कंप्यूटर टाइपिंग से इसको टाइप करवा लीजिए। इसको दूसरा पेपर पे आप उसका प्रिंट ले लीजिए, उसमें यहाँ पे आप फ़ोटो के लिए स्पेस बनवा सकते हैं। ऐसा आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। हम आपके लिए इतना हेल्प करेंगे कि ये जो है, आप व्हाट्सएप एक मैसेज कीजिए, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें फ़ोटो के लिए स्पेस होगा सीआईएसएफ के हमारे साथियों के लिए। अब हम बात करते हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो। कैरेक्टर देखिए, हिंदी में बात करते हैं तो प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री सुपुत्र श्री को गत वर्ष महीने से जानता हूँ और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उनका चरित्र अच्छा है और उनके पूर्व व्रत में ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्हें सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराती है। अब इसमें क्या होता है कि एसडीएम जो है वो क्या होता है, यहाँ पे आप कहते हैं कितना ईयर इसमें लिखवाएं। अब कई बार क्या होता है कि एसडीएम जो है वो आपके इलाके में नए आए हैं, उनको सिर्फ 6 मंथ ही हुआ है, तो वो आपको 6 मंथ से ज़्यादा का यहाँ पर वो आपको नहीं लिख के देंगे। उनको 2 मंथ्स हुआ है, वो 2 मंथ ही लिखेंगे यहाँ। वो यदि 5 साल से रह रहे हैं तो वो यहाँ पे 5 वर्ष लिख सकते हैं। तो उसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि वो 2 वर्ष हो या 2 माह हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जितना एसडीएम सर करना चाहें उतना आप करवा लीजिए और ये काउंटर सिग्नेचर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एसडीएम जो है वो डायरेक्ट नहीं करके देंगे इस पर। वो पहले क्या करेंगे, वो आपका लेखपाल है उसको मार्क कर देंगे, जिसको पटवारी बोलते हैं राजस्थान में, या तहसीलदार को मार्क कर देंगे या एसएचओ को मार्क कर देंगे। तो बेहतर है कि आप पहले एसएचओ का सर्टिफिकेट आप बनवा लें। तो जब आप एसएचओ का सर्टिफिकेट बनवा के साथ लेकर जाते हैं तो एसडीएम इस पर डायरेक्ट सिग्नेचर कर देते हैं। इसको इंग्लिश में भी बता देते हैं, ये इंग्लिश वर्जन जो है इसका वो है। तो ये आपके ज्वाइनिंग लेटर के साथ में प्रोफॉर्मा आ रहा है। कुछ हमारे स्टेट में ऐसा होता है कि ऑनलाइन होता है पुलिस वेरिफिकेशन, उसके लिए आप आवेदन कर दीजिए ताकि 7 दिन 8 दिन 10 दिन भी उसमें कई बार लग जाता है। वो वेरिफिकेशन आने के बाद हो सकता है कि एसएचओ आपको सर्टिफिकेट देवें, उससे पहले एसएचओ भी सर्टिफिकेट देने से आपको मना कर सकते हैं। दूसरी बात, अब देखिए मेडिकल जो है उसके बारे में क्या लिखा गया। तो मेडिकल में यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो मेडिकल वैलिडिटी 12 महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर में इसके लिए पैरा जो है वो बिल्कुल क्लियर है। यू विल बी सब्जेक्टेड टू फ्रेश मेडिकल एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग टू आरटीसी इफ़ द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस इज ओवर in terms of recruitment medical guidelines issued by MHA wide under order 20th May 2015 and MHA under order dated 16th April 2021. In such a situation you will be allowed to join the post after being found fit in fresh medical एग्जामिनेशन। यानी आपका 18 महीने से ऊपर हो जाता है तो आपको फ्रेश मेडिकल होगा, कंप्लीट मेडिकल जैसा डीएमई में हुआ था वैसा।
और यदि उसमें आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपका कोई विकल्प आपका नहीं बचेगा। जो सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के हमारे जो साथी हैं जिनको रीमेडिकल करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनका भी अधिकार, कानूनी अधिकार बचता है, क्योंकि उनके केस में ये लागू नहीं किया गया। उनको 12 महीने का जो मेडिकल वैलिडिटी था उसके आधार पर उनको अनफिट कर दिया गया है। तो दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार रख लीजिए और कहीं भी कोई कमी नहीं रह जाए, पूरा उसको रेडी कर लीजिए, चेक कीजिए। और जो मेडिकल का और ये सब जो प्रोसेस है उसको भी अपना तैयारी रखिए। यदि आपको कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम अभी नज़र आता है तो उसका आप मेडिसिन ले सकते हैं, आप उसको ठीक रखिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी आपको ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको कोई चोट लग जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो पूरा सावधानी रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।